दोस्तों, 7 जनवरी 2025 को नया साल का समय था जब एक प्राकृतिक आपदा ने हमारी धरती पर कहर बरपाया। 7.1 की तीव्रता वाला एक शक्तिशाली भूकंप पूरे क्षेत्र में फैल गया। भूकंप का केंद्र शिगात्से शहर के पास था, जो पंचेन लामा की पारंपरिक गद्दी के रूप में बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है। भूकंप का प्रभाव विनाशकारी था, जिससे व्यापक विनाश हुआ और जानमाल का नुकसान हुआ। भूकंप के झटके दूर दूर तक महसूस किए गए, जो नेपाल, भूटान और भारत जैसे पड़ोसी देशों तक पहुंचे। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने गहरे दुख और एकजुटता के संदेश के साथ आपदा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उनके शब्दों में साझा दुख का भार था। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की और अंधेरे के समय में आशा की किरण जगाई। उनके संदेश ने राजनीतिक सीमाओं को पार कर लिया, उस साझा मानवता पर जोर दिया जो हम सभी को, खासकर ऐसी त्रासदियों के समय में, एकजुट करती है। हिमालय की शांति उस समय चूर चूर हो गई जब भूकंप के कहर ने इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हिंसक झटकों ने घरों को मलबे में तब्दील कर दिया, जिससे विनाश का मंजर छा गया। भूकंप की क्रूर शक्ति की याद दिलाते हुए आधिकारिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 126 हो गई। 188 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई शारीरिक और भावनात्मक जख्मों से जूझ रहे हैं, जिन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। भूकंप का प्रभाव तात्कालिक हताहतों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। 3600 से ज्यादा घर खंडहर में तब्दील हो गए, जिससे अनगिनत परिवार बेघर हो गए। कड़ाके की ठंड, तापमान 0 से 16 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरने से दुख और बढ़ गया। ठंडी हवा तिब्बती भावना की गर्माहट के बिल्कुल विपरीत थी, जो त्रासदी के बावजूद अटूट बनी रही। अगर आपदा के बाद की प्रतिक्रिया को देखना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में समर्थन और सहायता का सैलाब उमड़ पड़ा। 1500 से ज्यादा अग्निशामकों और बचाव कर्मियों को तुरंत तैनात किया गया, जो जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए समय से होड़ लगा रहे थे। उनके साहसिक प्रयासों ने मलबे के बीच आशा की एक किरण जगाई। घायल व्यक्तियों को सीपीआर देते हुए बचाव कर्मियों और अस्थायी आश्रय बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे सैनिकों की तस्वीरों ने दुनिया भर के टेलीविजन स्क्रीन भर दिए। चीनी सरकार ने संकट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हताहतों को कम करने और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। उनके शब्दों को कार्य में बदल दिया गया। 22,000 से ज्यादा राहत सामग्री, जिसमें तंबू, गर्म कपड़े और आवश्यक आपूर्ति शामिल हैं, को तबाह हुए क्षेत्र में पहुंचाया गया। इस त्वरित प्रतिक्रिया ने स्थिति की गंभीरता और तिब्बती लोगों की पीड़ा को कम करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। जबकि भूकंप का केंद्र तिब्बत में था, इसके झटके बहुत दूर तक महसूस किए गए। नेपाल के काठमांडू में 2015 के भूकंप की याद से अभी भी डरे हुए निवासियों के अपने घरों से बाहर निकलते ही शहर दहशत की चपेट में आ गया। प्रकृति की कच्ची शक्ति की याद दिलाते हुए झटकों ने दहशत और बेचैनी पैदा कर दी। शुक्र है कि नेपाल, भूटान या भारत में किसी के हताहत होने या महत्वपूर्ण नुकसान की कोई खबर नहीं है। एवरेस्ट क्षेत्र पर भूकंप का प्रभाव महत्वपूर्ण था। साहसी लोगों और पर्वतारोहियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य, इस क्षेत्र को एहतियाती उपाय के रूप में पर्यटकों के लिए तुरंत बंद कर दिया गया था। यह फैसला हालांकि कई लोगों के लिए निराशाजनक था, आगंतुकों और स्थानीय लोगों दोनों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देता था। बंद होने ने भूकंप के दूरगामी परिणामों की याद दिला दी। यह विनाशकारी भूकंप इस क्षेत्र के इतिहास में कोई अलग थलग घटना नहीं है। पृथ्वी की शक्तिशाली शक्तियों का प्रमाण हिमालय एक प्रमुख फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। इस भूवैज्ञानिक नृत्य ने इस क्षेत्र के आश्चर्यजनक परिदृश्य को आकार दिया है, लेकिन इसे भूकंपों के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील भी बना दिया है। 1950 के बाद से दक्षिण पश्चिमी चीन, नेपाल और उत्तरी भारत को शामिल करते हुए ल्हासा ब्लॉक ने 6 या उससे अधिक की तीव्रता वाले 21 भूकंपों का अनुभव किया है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक 2017 में मैनलिंग में आया भूकंप था, जिसकी तीव्रता 6.9 दर्ज की गई थी। ये पिछली घटनाएं इस क्षेत्र में हमेशा मौजूद भूकंपीय खतरे और तैयारी और लचीलापन के महत्व की याद दिलाती है। 2015 का नेपाल भूकंप कई लोगों की यादों में दर्ज एक भयावह घटना
प्रकृति की विनाशकारी क्षमता की याद दिलाता है। 7.8 तीव्रता वाले इस भूकंप ने लगभग 9,000 लोगों की जान ले ली, जिससे विनाश का मंजर छा गया, जिसे फिर से बनाने में सालों लग गए। माउंट एवरेस्ट पर भूकंप का प्रभाव विशेष रूप से विनाशकारी था, जिससे एक हिमस्खलन शुरू हो गया, जिसने बेस कैंप में 18 लोगों की जान ले ली। तिब्बत में हाल ही में आए भूकंप ने एक बार फिर तिब्बत की स्वायत्तता के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। चीन द्वारा एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में प्रशासित तिब्बत की राजनीतिक स्थिति विवाद का विषय बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों और तिब्बती निर्वासितों ने लंबे समय से बीजिंग की नीतियों की आलोचना की है, जिसमें तिब्बती संस्कृति, धर्म और स्वतंत्रता के दमन का आरोप लगाया गया है। तिब्बत में 7 जनवरी को आया भूकंप एक त्रासदी है, जिसने इस क्षेत्र को गहराई से घायल कर दिया है। फिर भी मलबे और नुकसान के बीच तिब्बती लोगों की अदम्य भावना चमकती है। एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में सदियों से रहने के कारण उनका लचीलापन उनके जीवन और समुदायों के पुनर्निर्माण के दृढ़ संकल्प में स्पष्ट है। दलाई लामा का आशा और करुणा का संदेश तिब्बती लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करता है। उनके शब्द उन्हें याद दिलाते हैं कि सबसे कठिन समय में भी मानवीय भावना विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। दुनिया भर से समर्थन का उमड़ना भी आशा की किरण प्रदान करता है। मानवता की परस्पर वर्बंडनहाइट की पुष्टि करता है। ठीक होने की राह लंबी और कठिन होगी, फिर भी तिब्बती लोग, जो अपनी ताकत, करुणा और गहरे आध्यात्मिक संबंध के लिए जाने जाते हैं, इस विपत्ति को दूर करने के लिए दृढ़ हैं। भूकंप एक त्रासदी होते हुए भी उनके लचीलेपन और अपने जीवन के पुनर्निर्माण और खोए हुए लोगों की स्मृति का सम्मान करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बन गया है। दुनिया प्रशंसा और समर्थन के साथ देखती है, क्योंकि तिब्बती लोग उपचार और नवीकरण की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तिब्बती लोगों की दृढ़ता और आत्मा पर विचार करते हुए आइए हम सब एक साथ प्रार्थना करें। हम आशा करते हैं कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो, न यहां न कहीं और। एकता में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में ऐसी आपदाएं न हो। आइए हम हाथ और दिल मिलाएं, हमारी सामूहिक सद्भावना से दुनिया को घेर लें, सभी के लिए शांति और सुरक्षा की आशा करते हुए। यदि आपको यह वीडियो सार्थक लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और आशा और करुणा को दूर दूर तक फैलाएं। आपका समर्थन हमें महत्वपूर्ण कहानियां लाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।